हेलो एवरीवन, आज हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर 8 है। ठीक है, जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड, यानी कि मैग्नेट आप सभी को पता है, मीन्स चुंबक, जो चीज़ों को, लोहे से बनी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे कि ऐसी मैग्नेट देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिकली बनी हुई है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से बनी है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहले वर्कशीट समझ लेते हैं क्या है। Manish saw a crane on a construction area whose ending part was connected to a huge piece of iron। यानी कि मनीष ये रहा, ठीक है, इसने क्या किया, एक क्रेन देखी। ठीक है, ये एक क्रेन देखी जिसकी जो एंड पर क्या हो रहा था, एक पार्ट था एंड पर, और जो किससे पर था, एक बड़ा सा लोहे का यहाँ पर टुकड़ा था, ये एक जुड़ा हुआ था इसकी एंडिंग पर। ही ऑल्सो नोटिस दैट सम वायर वॉज रैप्ड अराउंड ऑन इट। इसने क्या देखा कि उसके चारों तरफ कुछ वायर भी लिपटी हुई थी। ही सरप्राइज दैट हाउ अ वर्कर यूज दिस क्रेन टू लिफ्ट वेरी हैवी आयरन लोड्स विदाउट मैग्नेट। तो उसने क्या देखा कि बिना मैग्नेट के, सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है, बिना मैग्नेट के इतना भारी भारी लोहे का सामान कैसे उठा लेते हैं। तो वो ही वेंट टू हिज टीचर एंड हिज टीचर टोल्ड हिम that when an electric current flows through a wire it behaves like a magnet। तो उसने क्या किया, अपने टीचर के पास गया और टीचर से पूछा कि एक लोहे के जरिए, वायर थी उससे लोहा अटका हुआ था, उसके जरिए कैसे इतना बड़ा बड़ा लोहे का सामान उठा लिया। तो उसके टीचर ने उसको समझाया कि जब हम एक वायर के थ्रू, मीन्स टीचर ने क्या कहा कि जब हम एक वायर के थ्रू एक लोहे के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो तब वो एक किसकी तरह वर्क करने लग जाता है, एक मैग्नेट की तरह, यानी कि लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर होता क्या है ये। A current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet। Means एक करंट कैरिंग कॉइल है, यानी कि ऐसी कॉइल जिसके अंदर क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, किसकी, इंसुलेटेड वायर की, wrapped around a piece of iron is called an electromagnet। मीन्स जो कि एक आयरन पीस है उसके चारों तरफ लिपटी हुई है, तो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। जैसे आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखाया है, ये देखो एक कॉइल है और कॉइल के चारों तरफ क्या हुआ है, एक वायर लिपटी हुई है। तो ये जो वायर लिपटी हुई है, जब इसके अंदर क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देंगे, तो तब क्या होगा, ये किसकी तरह फंक्शन करेगा, एक मैग्नेट की तरह। और क्योंकि ये हमें करंट फ्लो करने से मिली है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, करंट फ्लो करने की वजह से हम इसको कहेंगे कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। The strength of an electromagnet decreased or increased by decreasing or increasing electric current। यानी कि अगर हमें इसकी स्ट्रेंथ, सपोज करो कि हमें बहुत सारा सामान इससे चिपकाना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी है, तो क्या करो, करंट बढ़ा दो। तो जितना करंट आप बढ़ाओगे उतनी पावर इसकी बढ़ जाएगी। और हमें कम करनी है पावर, तो इसमें करंट कम कर दो, जितना करंट कम होगा उतनी इसकी पावर भी कम हो जाएगी। ठीक, अब यूजेस क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के, इनके कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़, यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम जंक। यानी कि आपने देखा होगा कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। अब इतने बड़े ढेर में कैसे लोहे की चीज़ें ढूंढी जाएंगी, कोई हाथ से तो बीनेगा नहीं, तो क्या किया जाता है, उस ढेर को पूरे में फैला दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से फैला देंगे और उसके ऊपर से क्या करेंगे, इस तरह से मैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके ऊपर इस तरह से घुमाएंगे, और जैसे ही घुमाएंगे तो इसमें से जो भी लोहे की चीज़ें होंगी वो क्या करेंगी, इसके ऊपर उड़कर चिपकना शुरू कर देंगी। सपोज करो ये है हमारा, ये कूड़े का ढेर है सारा, इसको ऐसे हमने फैला दिया। अब यहाँ पर एक क्रेन से बांध करके वायर से, और एक लोहे का पीस इसके चारों तरफ अब घुमाना शुरू कर देंगे। हमने करंट फ्लो कर दिया, इसमें मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो जितने भी लोहे के पीस होंगे वो अपने आप खींच खींच कर, क्योंकि आपको पता ही है मैग्नेट अपनी तरफ लोहे को अट्रैक्ट करती है, तो सारी चीज़ें अपने आप चिपक जाएंगी। फिर यहाँ से इसको क्रेन के थ्रू हटाया जाएगा। यहाँ एक बॉक्स रखा रहता है, उसके ऊपर ले जा करके, जैसे ही ये इसके ऊपर लोहे की सारी चीज़ें चिपकी हुई हैं, हमने इसको उठा के यहाँ से यहाँ किया, और जैसे ही चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी तो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना बंद कर देंगे। और जैसे ही करंट बंद होगा तो इसका जो मैग्नेट की तरह काम कर रहा था वो काम भी बंद हो जाएगा। तो तुरंत सारा जो लोहे का सामान इस पर चिपका हुआ था वो इस बॉक्स में नीचे छुटकर गिर जाएगा। ठीक, दूसरा यूज़ क्या है इसका, यूज बाय डॉक्टर्स टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। यानी कि अगर किसी की आँख में एक्सीडेंटली, अचानक से या कैसे भी किसी मिस हैपनिंग की वजह से कुछ लोहे का पीस गिर गया है, तो भी डॉक्टर्स इस तरह की मैग्नेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे टॉयज़ भी होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं।
अब आता है आपका इलेक्ट्रिक बेल। आपने देखा होगा स्कूल्स में या ऑफिसेज वगैरह में, जो एक हम स्विच ऑन करते हैं और ट्र से बहुत लंबी बजती है। इस तरह की बेल जो होती है वो कैसे बनती है या किस तरह से होती है, तो यहाँ पर देखो उसकी इमेज भी आपको दी हुई है किस तरह की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वुंड ऑन अ आयरन पीस, यानी कि एक आयरन पीस होता है और उसके चारों तरफ क्या होती हैं, ये वायर इस तरह से कॉइल्ड होती है। द कॉइल एक्ट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि ये जो कॉइल हमारी है ये किसकी तरह फंक्शन करेगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके बाद एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि एक वायर होगी, ठीक है, और इससे एक हैमर इस तरह से, ये देखो ये हैमर लगा हुआ है यहाँ पर, इससे ये अटैच होगा। ठीक, अब क्या होगा, एक कॉन्टैक्ट स्क्रू होगा नियर द आयरन स्ट्रिप, यानी कि जो हमारी आयरन स्ट्रिप है इसके पास एक कॉन्टैक्ट स्क्रू है। when the iron strip is in contact with the screw the current flows through the coil which becomes an electromagnet, यानी कि जब ये जो हमारा स्क्रू होगा, ठीक है, तो जब भी हमारा ये आयरन स्ट्रिप और ये स्क्रू हमारा कांटेक्ट में होगा तब क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा इस कॉइल के थ्रू, और ये जो पूरा फंक्शन है यहाँ पर ये किसकी तरह फंक्शन काम कर देगा, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। और जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा तो यहाँ इस तरह से ये जब हमने स्विच ऑन किया करंट इसके अंदर फ्लो हुआ, तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू किया। करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पर अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह फंक्शन कर रहा है, और ये जो हैमर है ये कॉन्टिन्यूसली इस पर क्या करेगा, मारना शुरू कर देगा, ठीक है। और इस ये इतनी स्पीड लगता है कि हमें वो जो टन 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 वाली आवाज़ है वो पूरी ट्र करके पूरी तेज़ी से आवाज़ आती है, ठीक। अब उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप, एक्सप्लेन, यानी कि क्या आपको लगता है कि जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो प्लास्टिक की चीज़ों को अलग कर सकती है। तो क्या सोचते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेट्स क्या करती हैं, आयरन से बनी चीज़ों को अलग करती हैं, है ना, जो आयरन की होती हैं। तो प्लास्टिक के अंदर तो आयरन होता ही नहीं है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, नो, यानी कि नहीं कर सकती, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है अगर हमारी, अभी तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रही है, अगर हम स्विच ऑफ कर दें तो स्विच ऑफ करते ही क्या होगा, करंट का फ्लो भी रुक जाएगा, और जैसे ही करंट का फ्लो रुक जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का फंक्शन भी खत्म हो जाएगा, वो एक सिंपल आयरन की तरह वर्क करेगी, वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो एक आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है या नहीं है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है, ठीक है, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है वो किसकी तरह फंक्शन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह फंक्शन करता है या नहीं करता, ठीक है। तो आप ये वर्कशीट करेंगे अच्छे से और इसको समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।